नमस्कार मित्रों, इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। आपकी जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल में जाकर आप बहुत से ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी से ही आजकल प्रश्न बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्नों को ज़्यादातर सही माना जाता है। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक मैं बनाकर डाल रही हूँ अपने वीडियो पे, ये सारे एनसीईआरटी का ही सार संग्रह है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसको शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, इसको नोट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ये प्रश्न हमेशा पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगर आप राष्ट्रपति वाला टॉपिक जाकर देखेंगे तो उसमें यही लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, अ, अगर आप राष्ट्रपति वाले में देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, लेकिन मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बारीकियां देखनी है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बारीकी आपको देखनी है, तभी आप सही प्रश्नों को सही उत्तर तक पहुंचा सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के को उनके पद से हटाने से संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। इसको देख लेते हैं ये पॉइंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसको कहा जाए कि ये बहुत दरपूस का है, तो ये बहुत इजी भी है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। ठीक है, अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद को देख लेंगे। शायद मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया है, एक बार फिर से इसको सही कर देती हूँ कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 69 यानी 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। तो ये सारे
उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है। अब हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल था 1952 से 62। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 67 से 69। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। श्री बीडी जत्ती 74 से 89 यानी 79। फिर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 से 84। श्री आर वेंकटरमन 84 से 87। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। फिर है श्री के आर नारायण, ये थे 92 से 97। फिर श्री कृष्णकांत 97 से 2002। फिर श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। और श्री मुप्पा वरापू वकैया नायडू 2017 से अब तक यही हैं। ठीक है। तो वर्तमान में पूछेगा तो वैंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। ठीक है। ये देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं याद कर लीजिए कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो इसका आंसर है राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य। ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो विधान परिषद है वो सभी जगह नहीं है, इसीलिए ये लोग भाग नहीं लेते हैं। फिर है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है। अब हम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की तुलना करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है। फिर है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये लाइन आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इस प्रकार हमने उपराष्ट्रपति के सारे प्रश्नों को देख लिया। इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ठोस है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारी हो गई है और हम इस सेगमेंट से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटा बड़ा यूपीपीसीएस आरओ कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।